जैसे आपने ये देखा हुआ है कि यार जब हम इसको ऐसे मिनिमाइज करते हैं, राइट, तो ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे चीज़ें हमारी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं। तो 500 के केस में ये मुझे किस तरीके से दिखेगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा अपन कम कर लेते हैं, 75 पिक्सल पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस मेरे पास में वो nth चाइल्ड में मैंने कुछ और बीच में लिख के रखा होगा, उस केस में मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप एक बार इसको चेक करके देख लो यहाँ से। अदरवाइज मैंने आपको एक आइडिया तो दे ही दिया है कि किसकी वजह से आप चेंज कर सकते हो गाइस। ये देखो अब ये आपका ये फिक्स हो गया। हाय एवरीवन, सो कैसा लगा ये पूरा पर्टिकुलर कोर्स आप लोगों को? अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कोर्स अच्छा लगा है, और इस तरीके से और अगर कोर्सेज आपको चाहिए तो बताना, ठीक है। चलो अब हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं गाइस जिनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार अगर हम ये बटन पे क्लिक करते हैं तो मुझे बेसिकली एक जो मेन्यू है वो मेन्यू मेरे को देखना था, राइट। अब देखो उसका कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। इस चीज़ को हम बेसिकली अचीव करेंगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। पर सबसे पहले अपन एक काम कर लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, वो देख लेते हैं। एंड देन फिर इसके बाद हम इसको कैसे काम करेंगे, कौन सा कोड हम इस पर लिखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो तो एक काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब ये हमारा query.css का काम तो ख़त्म हो गया भाई, इसके ऊपर मेरे को कुछ नहीं करना है। ये CSS फाइल्स ये सारी सब मैं बंद कर दूंगा एंड आई विल कम ओवर हियर एंड आई विल क्रिएट वन JS फोल्डर, ठीक है। और ये JS फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं app.js के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल तो मैं console.log कर दो, और console.log में तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेट्स से हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। अभी एक बार सिर्फ ये टेस्ट करके देखना है कि यार ये मेरी एप्लीकेशन पे प्रॉपरली लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब देखो कहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट ऐड करना चाहिए वो मैं आपको जगह बता देता हूँ। तो आप आपके एप्लीकेशन में सबसे एकदम लास्ट में आ जाओ और बॉडी के पहले यहाँ पे आप स्क्रिप्ट ऐड करो, ठीक है। सो यहाँ पे अपन स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। जस्ट अ मिनट, मेरे को ऐसे स्क्रिप्ट नहीं ऐड करनी है। ये देखो यहाँ पे मैंने .js से मैं app.js वाली फाइल को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, मैंने यहाँ पे सारा सब कुछ सेव किया एंड आई विल कम बैक ओवर हियर एंड जस्ट रिफ्रेश दिस थिंग वंस अगेन। अब देखो तुम्हें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब मेरे पास में ये पर्टिकुलर जावा स्क्रिप्ट जो है इस पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसके आगे एक पर्टिकुलर चीज़ ये देख लेते हैं कि यार हमें किस तरीके से इसके ऊपर बेसिकली काम करना है। तो देखो काफ़ी सिंपल है। अब इसको तो मैं अभी बंद कर देता हूँ यहाँ पे बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो हम अपन इसको कमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि यार मेरे को कैसे इसके ऊपर ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो ये तुम्हें पता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यार आप इंडेक्स पे बार बार जाओ और इसको करो। मैं आपको यहीं से सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखिए आप, यहाँ से मैंने इस बटन को इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद में आपको इसके अंदर एक चीज़ दिखेगी, जैसे ये जो मेरे पास में हेडर है, हेडर के अंदर आपको पता है कि यार जब यहाँ पे मेरे को एक क्लास जब ऐड होगी दैट इज नेव ओपन, ठीक है। अब देखना जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ तब जाके मेरे पास में ये नेविगेशन वाला मेन्यू जो है ये आ जाएगा, राइट। और अगर मेरे पास में नेव ओपन नहीं होगी तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़। तो पहली चीज़ तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यार मेरे पास में ये जो नेव ओपन है मैं इसको यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक कमेंट एरिया बना के सबसे पहले मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाएगा मुझे कौन कौन सी क्लासेस हैं या क्या चीज़ है जिसके साथ मेरे को काम करना है। अब देखो एक मैं अगली चीज़ आपको ये बताता हूँ कि यार मेरे को कब इस पर मेरे को काम करना है, मतलब मैं कब इस पर क्लिक करूँगा तब काम होगा, राइट। तो यहाँ पे आप ऊपर आ सकते हो और हेडर के अंदर मेरे पास एक बटन मोबाइल नेव, ये मेरे पास में एक अपन ने बटन बनाई हुई है। अब इसी में मेरे पास में आउटलाइन है और क्लोज है, ठीक है। अपन अलग अलग उसका कोड नहीं लिखेंगे, अपने को सिर्फ एक ये वाली बटन मोबाइल नेव वाली क्लास चाहिए पड़ेगी गाइस। इसके थ्रू मेरा काम हो जाएगा। अब कैसे काम होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ से आने के बाद में मैं यहाँ पे ऐप में मैं इसको भी लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली सबसे पहले एक यहाँ पे मैं एक काम करूँगा। मैं यहाँ पे नेव ओपन नहीं मेरे को सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है बटन मोबाइल नेव, यस। क्योंकि नेव ओपन नाम की तो क्लास ही नहीं है मेरे पास में, राइट।
वो पर्टिकुलर क्लास तो मैं बाद में ऐड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे से सिर्फ ये बटन मोबाइल नेव अपन ने ले लिया। इसके बाद में नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे देखिए मेरे को यहाँ पे बेसिकली एक ये हेडर वाली क्लास भी मेरे को लगेगी, क्योंकि जो मैंने हेडर को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है वो हेडर में ले लूंगा। यहाँ पे हेडर क्लास को मैं पिक कर लूंगा एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से देखो अब आपको एक अगली चीज समझ में आएगी। बटन नेव के ऊपर मैं ऐड इवेंट लिस्टनर में ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे हम इस फंक्शन को बनाएंगे एंड इस फंक्शन को बनाने के बाद में आप यहाँ पे से देखो ये जो हेडर EL है इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लास लिस्ट के अंदर हमें नेव ओपन नाम की क्लास को ऐड करना है। ठीक है, अब ये टॉगल का मतलब ये होता है कि अगर ये पर्टिकुलर नेव ओपन अगर अवेलेबल होगा तो ये इसको रिमूव कर देगा और नहीं होगा तो इसको ऐड कर देगा। दिस इज व्हाट द केस इज। ठीक है, सो एक बार मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अगेन आई एम कमिंग बैक ओवर हियर एंड आई जस्ट रिफ्रेश इट एंड लेट अस सी इफ आई विल क्लिक ऑन दिस। देखो गाइस ये काम करना शुरू कर दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू कि यार ये किस तरीके से काम करेगा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, राइट। तो हमारे पास में पूरा नेविगेशन भी काम करने लगा, क्लोज करने पे क्लोज भी हो रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको मेरे को इस पे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे एक अगर मैं आपको यहाँ पे से बताता हूँ कि यार यहाँ पे आने के बाद में सपोज मैं टेस्टिमोनियल सेक्शन पे जाना चाहता हूँ, राइट। तो अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अभी ये टेस्टिमोनियल सेक्शन पे नहीं जा रहा है। तो अपन इसको कैसे टेस्टिमोनियल पे ले जाएंगे, कैसे मील सेक्शन पे ले जाएंगे, हाउ इट वर्क्स वाले सेक्शन पे, प्राइसिंग सेक्शन पे आप कैसे जाओगे एंड देन इवन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एकदम से जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार ये एक स्क्रॉल जो बनना चाहिए ये स्मूथ स्क्रॉलिंग होना चाहिए, राइट। अब ये स्मूथ स्क्रॉलिंग कैसे होगी इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, मैं आपको बताता हूँ। सो बने रहो और ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको इंप्लीमेंट करके आप आपके एप्लीकेशन के ऊपर भी काम कर सकते हो। चलो सो विद दिस आई कैन जस्ट स्टॉप इट हियर इटसेल्फ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं गाइस तो प्लीज़ लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।